बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है परमुटेशन और इसकी डिफरेंट कंडीशंस। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं कि हमारे पास तीन लेटर हैं ए, बी एंड सी। परमुटेशन का एक्चुअली मतलब होता है कि आप अरेंजमेंट कैसे करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। लेट्स सपोज कि हमें कहा जाता है कि आप इनको डिफरेंट ऑर्डर्स में लगाएं। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, और एक ऑर्डर होगा हमारे पास ए सी और बी। इसके अलावा एक और ऑर्डर हो सकता है हमारे पास, हम बी को पहले ले लेते हैं, बी, और इधर भी हम बी को पहले ले लेंगे, सी ए, और उसके बाद ए सी। और एक और ऑप्शन हमारे पास है, सी को हम पहले ले लेते हैं और बाकी दोनों को बाद में, सी बी ए, सी ए बी। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 6 परमुटेशन जो है वो बन गई, 6 अरेंजमेंट जो है बन गई हैं। इसको हम एक और तरह देखते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं ना, कि प्रोबेबिलिटी में कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम पहले किसको रखना चाहते हैं। हमारे पास तीनों ऑप्शन है, हम पहले ए को भी रख सकते हैं, बी को भी रख सकते हैं, और हम सी को भी रख सकते हैं। यानी फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास जो है वो तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद लेट्स सपोज हमने ए को अगर सेलेक्ट कर लिया है, तो ए के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम ए के बाद बी को रखेंगे और या फिर हम उसके बाद सी को रखेंगे। तो इसका मतलब है कि नंबर 2 पे हमारे पास जो ऑप्शन है अब सिर्फ 2 हैं। और अगर हमने लेट्स सपोज हमने ए के बाद सी को सिलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो बी का ही ऑप्शन है। तो नंबर 3 पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बी। तो इस तरह भी हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी तरह की अरेंजमेंट आएंगी। अगर हम इन नीचे नंबर्स पे गौर करें तो ये है 6। तो विदाउट सॉल्विंग हमें अगर ये पता हो कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमने अरेंज करना है, तो हम उनकी परमुटेशन, टोटल परमुटेशन जो है वो बता सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास जो है वो 24 परमुटेशन जो है वो आ जाएंगी। तो परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे वाला जो सिंबल है ये भी यूज़ किया जाता है, 4P4। कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है 4, 3, 2 और 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है? फैक्टोरियल जो है ये जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जस्ट लाइक हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के ऑपरेशन होते हैं। तो इसी तरह जो है वो इसको फैक्टोरियल भी एक तरह का ऑपरेशन है। और इसका सिंबल जो है वो ये है, हम इसको इस तरह करके डॉट लगा के शो करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का? हाँ, दूसरी बात ये है कि फैक्टोरियल कभी भी किसी नेगेटिव इंटीजर का नहीं होता। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही होता है। और दूसरी बात ये है कि फैक्टोरियल ज़ीरो का भी हो सकता है। यानी अगर आप ज़ीरो का फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर जो है वो 1 होएगा, क्योंकि ज़ीरो की आप एक परमुटेशन तो कर सकते हैं ना, कि अगर आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, तो एटलीस्ट 1 परमुटेशन तो मौजूद है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम 4 का फैक्टोरियल लेंगे, तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने लिखा 4,
उसके बाद हमने किया है 4 माइनस 1, तो इसने हमें दिया है 3। उसके बाद हमने किया है 4 माइनस 2, तो इसने हमें दिया है 2। और उसके बाद हमने किया है 4 माइनस 3, उसने हमें दिया है 1। तो यानी आपने पहला नंबर लिखना है जो भी हो, उसके बाद आपने उसमें से 1 2 3 4 बाई इस तरह आपने उनको लेस करते जाना है। इसी तरह अगर हमारे पास एक n नंबर होता, लेट्स सपोज n, तो हमारे जो है इसी तरह हम इसको जैसे जे मैंने ऊपर बनाया है ये वाली चीज़, तो आप देखें पहले आप n लिखें, फिर आप लिखें n माइनस 1, फिर आप लिखें n माइनस 2, n माइनस 3। तो इस तरह करते 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 आप चले जाएंगे अनलेस कि आप 3 2 और 1 तक चले जाएं। तो ये इसको हम कह देंगे ये n का फैक्टोरियल है। तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, और फैक्टोरियल का जनरल फार्मूला यही है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पहले तो ये था कि आपके पास 3 चीज़ें थी और आपने तीनों को अरेंज करना था, 4 थी तो चारों को अरेंज करना था। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हों और उनको सबको हमने अरेंज नहीं करना, बल्कि हमने उनमें से चंद चीज़ों को अरेंज करना है। लेट्स सपोज आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये बी सी डी ई एफ जी ये पिक्चर्स हैं, और हमने इनमें से जस्ट 3 पिक्चर्स का कोई ग्रुप सेलेक्ट करना है और उनको हमने जो है वो अरेंज करना है। तो ये जो चीज़ है कि पहले हमने कौन से 3 सेलेक्ट करने हैं, ये एक अलग इसके लिए एक टर्म बोली जाएगी, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ये सारे इसी टॉपिक में आते हैं, इसकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन एक अलग चीज़ है और परमुटेशन अलग चीज़ है। तो पहली तो ये बात है कि आप कौन से 3 सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज आपने बी को, डी को और एफ़ को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे, क्योंकि ये 3 है, ठीक है। लेकिन तो हमारे पास ये 6 परमुटेशन बनेगी क्योंकि ये 3 है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन इज़ एन अनऑर्डर्ड ग्रुप चूजन फ्रॉम द आइटम इन अ सेट। तो कॉम्बिनेशन अलग चीज़ है और परमुटेशन अलग चीज़ है। तो हमारी जो कॉमन लाइफ की एग्जांपल्स हैं उनमें हमने पहले तो ये असेसमेंट करनी होती है कि क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन के मतलब है या परमुटेशन के मतलब है। तो इसकी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हमने जस्ट ये बताना है कि जो परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, नथिंग एल्स, और इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द अल्फ़ा ऑफ द लेटर एक्स वाई जी आर देयर। तो ये अरेंजमेंट से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, हाँ जी, परमुटेशन होगा। अच्छा, अ टीम ऑफ 4 इज़ टू बी चूजन फ्राम 9 प्लेयर, गौर से, टीम ऑफ 4 इज़ टू बी चूजन फ्राम 9 प्लेयर्स, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स कैन बी सिलेक्टेड। हाँ जी, क्या है, हाँ, कॉम्बिनेशन। इफ़ 8 रिकॉर्ड्स कैन बी टेकन टू अ डेजर्ट आइलैंड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 100 रिकॉर्ड। जी, हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 8, और टोटल कितने हैं 100। हाउ मेनी डिफरेंट सेट कैन बी चूजन, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद 500 raffle tickets are sold. When the first, second and third prize are drawn, in how many different ways can the prize be won? हाँ जी, क्या है, yes, permutation. A museum list is exhibit by core number of 7 digits. How many core numbers are available? Definitely permutation. A door is to be painted in 2 shades of green paint. If 6 suitable shades are available, in how many ways? 2 shades. Yes, कौन सा? हाँ जी, combination. In how many ways can 15 book are placed? Very simple. It is permutation.
ये एक कंडीशन है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट नहीं हैं। जैसे पहले हमने एक एग्जांपल ली थी ए, बी और सी की। तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए एंड सी, हम ऐसे करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम इसकी परमुटेशन बनाएंगे। लेट्स सपोज हम पहले ग्रीन वाला जो ए है वो सिलेक्ट करते हैं। अब हम रेड वाला ए सिलेक्ट करते हैं। अब हम सी को सिलेक्ट करते हैं। जी, तो हमारे पास 6 परमुटेशन जो है वो बनी है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से हमारी कितनी परमुटेशन जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली हमारी जो परमुटेशन बननी थी वो बननी थी 3:1। तो हम देखते हैं कि हर पैटर्न जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। जैसे ये पैटर्न भी रिपीट हुआ, ये वाला पैटर्न भी रिपीट हुआ और ये वाला, तो ये डबल डबल है, यानी हर पैटर्न ट्वाइस 2 दफ़ा रिपीट हुआ। तो इट मीन्स के ये हमारी एक ही परमुटेशन का मतलब एक ग्रुप कहलाएगा, ये दूसरा ग्रुप कहलाएगा, और ये हमारा ये एक ही है बेसिकली ना, दोनों जो हैं ए सी ए, और दोनों भी वैसे ही वो उसका कलर चेंज लिखा हुआ है समझाने के लिए। तो इसका मतलब है कि बजाय कि 6 परमुटेशन बनती, तो एक्चुअली हमारे पास कितनी परमुटेशन बनी है? 3। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि हमारी जो टोटल परमुटेशन थी वो 6 थी, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो रिपीट हुए हैं, और कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं? 2 दफ़ा। तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअली जो परमुटेशन आएगी वो होगी 3। हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 का फैक्टोरियल इतनी परमुटेशन बननी थी, लेकिन हमारे पास चूँकि 2 ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे, तो हम 2 का जो है वो फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, और नीचे भी 2 और 1, तो ये आंसर आ गया 3। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हों और उसमें से r ऑब्जेक्ट जो हैं वो रिपीट हो रहे हों, तो हमारे पास जो परमुटेशन बनेगी वो होगी n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल। जो भी आंसर आता है, तो ये हमारा फार्मूला होगा रिपीट के लिए। यानी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जितने ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे उसी के फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हमारी जो परमुटेशन है वो एक्चुअल परमुटेशन आ जाएगी लेस होने के बाद। कहते हैं कि हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमने अरेंज करना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट जो हैं उनके लिए जगह है, यानी हमने 8 में से सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको अरेंज करना है, बाकी 3 जो है वो लेफ़्ट करने हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम जिसको फिल करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 8 ऑप्शन है, 8 में से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने 8 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, तो नंबर 2 पोजीशन पे हमारे पास अब 7 ऑप्शन है, हमने 7 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। जब हमने 7 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास 6 ऑप्शन है, और 6 को सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास अब 5 ऑप्शन है, और 5 को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास जो है वो 4 रह गए हैं, तो 4 में से हमने किसी को भी सिलेक्ट करना है। अब पीछे रह गया 3, लेकिन हमारे पास प्लेस जो होता है
वो सिर्फ 5 की थी, तो हमने 5 ही अरेंज करने थे। तो इट्स मीन्स कि हमारा जो बेसिकली तो 8 का फैक्टोरियल परमुटेशन आनी चाहिए थी, लेकिन ये परमुटेशन जो है वो उतनी नहीं बल्कि उससे कम है। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें तो हम इसको लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अगर हमें एक 8 का फैक्टोरियल बनाना है तो हम इसके साथ जो कर सकते हैं इस तरह, इधर भी ये, तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं कि 8 हमारी टोटल परमुटेशन थी और 8 में से हमने किसको 5 को सिलेक्ट करना था, तो 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये वही हो गया 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। यानी बात ये है कि अगर कोई ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से आपने चंद एक को सिलेक्ट करना है, तो उन चंद एक को टोटल में से माइनस करके उसका जो भी आंसर आता है उसका फैक्टोरियल, उस फैक्टोरियल से टोटल परमुटेशंस को हम डिवाइड करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने इसमें से r ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तो परमुटेशन जो है वो कुछ इस तरह बनेगी n टोटल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये इसका जनरल फार्मूला जो है वो बन जाएगा। कब बनेगा? जब हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों और उसमें से हमने चंद एक ऑब्जेक्ट जो है उनको सिलेक्ट करना हो। अच्छा जी, ये एक हमारे पास कंडीशन है कि 4 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, उनको हमने अरेंज करना है। लेकिन मसला ये है कि दोनों बॉयज़ जो हैं वो लेट्स सपोज एक का नाम जे है और एक का नाम एफ़ है, वो दोनों जो हैं वो इकट्ठा बैठना चाहते हैं सीट के ऊपर। तो अब हमारे पास पहले तो हमारे पास था टोटल 6 परमुटेशन थी जब ये अलग अलग थे। अब चूँकि वो बॉय जो हैं दोनों वो इकट्ठा बैठना चाहते हैं, तो अब हमारे पास जो है वो 5 यूनिट हैं, 4 गर्ल्स हैं और एक पूरा यूनिट जो है वो ये है जिसको हम अरेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि अब हमारे पास जो हैं वो जो परमुटेशंस हैं वो हैं 5 का फैक्टोरियल। लेकिन ये जो जे और एफ़ हैं, ये एक काम ये कर सकती हैं कि कभी जे पहले बैठेगा और कभी जो है वो एफ़ पहले बैठेगा। इट मीन्स कि 2 परमुटेशन ये दोनों स्टिल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारी टोटल परमुटेशन है 5 का फैक्टोरियल, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह की कंडीशंस में हमें थोड़ा सा लॉजिक को चेंज करना पड़ता है। तो जब ये कंडीशन हो कि 2 लोग जो इकट्ठा बैठना चाहते हैं, तो उनकी जो कंडीशन है उसको एक तो हम ये है कि टोटल जो परमुटेशन है जैसे 6 का फैक्टोरियल था उसको हम कम कर देंगे और वो 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और उसके बाद वो दोनों जो हैं वो जो परमुटेशन क्रिएट करेंगे उससे हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल। और अगर ऐसे होता कि हमारे पास 4 गर्ल्स और 3 बॉयज़ हैं और वो तीनों बॉयज़ टोटल जो है वो इकट्ठा बैठना चाहते हैं, लेट्स सपोज इनके नाम है जे, एफ़ और के, तो ये तीनों जो चाह रहे हैं कि ये इकट्ठा बैठें जो भी अरेंजमेंट हो, तो अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल ऑप्शन था वो था 7 का, ठीक है। अब 7 में से 3 बॉयज़ का एक ग्रुप बन गया है, तो अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो रह गए हैं वो अगेन 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 गर्ल्स हैं और चौथा एक ये पूरा एक ही यूनिट जो है वो कंसिडर होगा। लेकिन अब फिर वही बात है कि ये तीनों भी परमुटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ये तीनों जो है वो स्विच करेंगे अपनी पोजीशंस को, कितना करेंगे, वो होगा 3 का फैक्टोरियल यानी 6। तो हम जो है वो 6 के साथ 5 को के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम ऐसे करेंगे कि हम
3 के फैक्टोरियल के साथ 5 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडीशन है कि हमारे पास जो है वो कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने ये देखना है कि हम 2000 और 3000 के दरमियान इन नंबर से कितने और नंबर जो हैं वो बना सकते हैं। तो पहली तो बात ये है कि 2000 और 3000 के बीच में जो भी नंबर होगा उसकी जो एक्सट्रीम लेफ़्ट है वहाँ पे नंबर 2 आएगा। अच्छा, तो नंबर 2 तो सिर्फ एक ही है और तो कोई नहीं है। इट मीन्स कि जो पहली पोजीशन है उसकी जो चांसेस हैं पहली पोजीशन पे वो एक ही चांस है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो लास्ट नंबर है चूँकि जो हमने एक और नंबर बनाना है तो लास्ट नंबर पे या तो 1 आएगा, 3 आएगा या फिर 5 आएगा। तो लास्ट नंबर की जो चांसेस हैं वो हैं 3। अच्छा, अब रह गए मिडिल वाले दो नंबर अगर आपने लेट्स सपोज आपने 2 भी सिलेक्ट कर लिया हुआ है और आपने और नंबर्स में से भी एक नंबर सेलेक्ट कर लिया हुआ है तो सेकंड लास्ट नंबर जो है वहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 नंबर जो है वो रह गए हैं। अगर आपने 4 भी सेलेक्ट कर ली तो अब आपने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए तो इसके लिए आपके पास जो है वो सिर्फ 3 नंबर बचे हैं। तो अब आप देखेंगे आप इसको 1 3 4 इंटू 3 तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर जो है वो 36। तो आप इस तरह 36 नंबर जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी हर दफ़ा लाजमी नहीं है कि फार्मूला ही यूज़ होगा, बाज़ ख़ात जो है वो लॉजिक भी इस्तेमाल हो रही होती है और फार्मूला भी इस्तेमाल हो रहा होता है। परमुटेशन इन सर्कल या सर्कुलर शेप्स की जो परमुटेशन है उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक शेप है और इसमें हमने 6 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है A B C D E एंड F। चलिए हम ऐसे करते हैं कि हम पहले A को जो है वो प्लेस करते हैं। तो अगर हम देखें कि ये तमाम लगता तो ऐसा ही है कि ए जो है उसकी जो परमुटेशन है वो 6 है कि आप उसको 6 प्लेसेस पे पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको किसी एक पोजीशन पे पुट करें, लेट्स सपोज कि हम ए को इस पोजीशन पे अगर हम फिक्स करते हैं तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ए के दोनों लेफ़्ट और राइट पे हैं। एक पोजीशन ए के बिल्कुल सामने है और ये वाली सेकंड पोजीशन और ये पोजीशन, दो पोजीशन राइट पे हैं एम्प्टी और दो पोजीशन लेफ़्ट पे एम्प्टी हैं और एक बिल्कुल सामने है। और अगर हम ए को लेट्स सपोज इस पोजीशन पे ले आते हैं तो सेम चीज़ वही है कि दोनों एक पोजीशन ए के बिल्कुल सामने ये वाली और ये वाली दोनों और ये वाली एम्प्टी हैं, बिल्कुल वही सूरत हाल है। और इसी तरह अगर हम ए को यहाँ पे ले आएँ सेम सूरत हाल होगी, जहाँ पे ले जाएँ सेम सूरत हाल होगी, जहाँ पे और यहाँ पे। इट मीन्स कि ए के लिए जो हम समझ रहे हैं कि जो 6 परमुटेशंस हैं वो 6 नहीं हैं बल्कि वो एक ही परमुटेशन है। हम बेशक हम उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो ओवरऑल वो हर दफ़ा उसी सूरत हाल में होगा। जब हमने ए को पुट कर दिया और नेक्स्ट हम बी को जो है वो पुट करते हैं, लेट्स सपोज बी को हम इस पोजीशन पे रखते हैं तो बी की एक तरफ जो है वो ए है और दूसरी तरफ जो है वो एम्प्टी पोजीशन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बी की दोनों तरफ जो है वो एक जैसी पोजीशंस हैं, वो पोजीशंस डिफरेंट हैं। और अगर हम बी को जहाँ पे मूव करते हैं
अगर हम बी को जहाँ पे मूव करते हैं तो बी की एक तरफ जो देखिए नंबर 1 नंबर 2 पे ए है, इधर नंबर 1 और नंबर 2 एम्प्टी है और सामने वाली जो है वो बिल्कुल खाली है। अच्छा, और अगर हम बी को जहाँ पे मूव करते हैं तो ए बी के बिल्कुल आमने सामने है और जे वाली पोजीशन जो है वो खाली है 3 एंड 4। तो जे परमुटेशन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हम देख रहे हैं कि बी की परमुटेशन सेम नहीं है, वो हर दफ़ा डिफरेंट परमुटेशंस हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बी की जो परमुटेशंस हैं वो हैं 5 और सी की जो परमुटेशन हैं जो जब हम सी को चेक करेंगे 4 और सो ऑन डी के लिए वो हो जाएंगी 3 और ई के लिए वो हो जाएंगी 2 और एफ़ के लिए वो हो जाएगी 1। तो ओवरऑल हमें जो परमुटेशंस मिलेंगी राउंड अबाउट ऑब्जेक्ट में या सर्कुलर ऑब्जेक्ट में, तो वो हो जाएंगी कि 6 में से एक कम हो जाएगी उसका फैक्टोरियल। तो इसी तरह अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हों तो हम उसको लिख सकते हैं कि हमारी जो परमुटेशंस हैं वो होंगी n-1 का फैक्टोरियल। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और n सेम चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो n-1 का जो फैक्टोरियल है, दूसरी बात ये है कि ये जो n-1 का जो फैक्टोरियल है, ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन डिफरेंट होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप टर्न ओवर कर सकें जैसा कि रिंग वगैरह, तो जब आप उनको टर्न ओवर करेंगे तो उनकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो परमुटेशन है वो सेम हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग को अगर आप टर्न ओवर करें तो ए की पोजीशन पे आ जाएगा, बी की, सी की और डी जो है वो डी की पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह एक रेपिटेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस सूरत में जो हमारा जो फार्मूला था सर्कल की परमुटेशन वाला, वो जो है वो कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा कि अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4। ये तो नॉर्मल सर्कल के लिए था, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो उसको फिर आप मज़ीद जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मैं कहूँ कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं तो आप वो n का फैक्टोरियल लेंगे और नीचे n से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस सूरत में जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो कि टर्न ओवर हो सके और उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ऑप्शन जो है वो मौजूद हो, यानी जब आप उसको टर्न ओवर करेंगे तो उसकी जो क्लॉकवाइज की परमुटेशंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह की सूरत हाल में जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को, रिंग वगैरह को टर्न ओवर कर सकें, जब हम टर्न ओवर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो परमुटेशन है ये सेम हो जाएगी, ये रिपीट हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो टोटल परमुटेशंस हैं उनको हम 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन नॉर्मल सर्कल जो है जो कि टर्न ओवर नहीं हो सकता, उसमें हम 2 से डिवाइड नहीं करते। उसका फार्मूला जो है वो सिंपल यही होता है n फैक्टोरियल ओवर n। लेकिन रिंग टाइप की जो चीज़ है जो टर्न ओवर हो सकती है और जिसमें रेपिटेशन क्रिएट हो सकती है कुछ परमुटेशंस की, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है n ओवर n इंटू 2।